नमस्कार। मैं हूं विमल राय और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीहोर लाइव 24। चलिए बात करेंगे इस समय की बड़ी खबरों की। दूल्हे ने मांगा दहेज तो दुल्हन ने किया इनकार। सीहोर में मजदूर की बेटी ने दिखाया साहस। सीहोर में एक मजदूर की बेटी के द्वारा दहेज लोभियों को सबक सिखाने का मामला सामने आया है। सीहोर में एक शादी में दूल्हे द्वारा दहेज में 5 लाख रुपए मांगे गए एवं इसके बाद दुल्हन ने साहस दिखाया और शादी करने से इनकार कर दिया। नाराज बारातियों ने दुल्हन के घर पर तोड़फोड़ और मारपीट कर दी। दरअसल सीहोर के गंज निवासी प्रिया सूर्यवंशी का रिश्ता ग्यारसपुर विदिशा के घनश्याम अहिरवार से हुआ था। मंगलवार रात को प्रिया और घनश्याम की शादी थी। बड़ी धूमधाम से बारात लाई गई। बारात के बाद तिलक में दुल्हन के पिताजी ने दूल्हे को 21,000 रुपये दिए, परंतु दूल्हा इतने पैसों से खुश नहीं हुआ और दहेज में 5 लाख रुपए और एक 4 व्हीलर कार मांगने लगा। दुल्हन के पिताजी ने पैसे नहीं होने की बात पर दूल्हे से कई मिन्नतें की, परंतु दहेज लोभी दूल्हा दहेज के लिए अड़ गया और जैसे ही यह बात दुल्हन को पता चली तो दुल्हन ने साहस दिखाते हुए शादी से इनकार कर दिया। इसी बात से नाराज होकर दूल्हे एवं बारातियों ने दुल्हन के घर पर तोड़फोड़ और मारपीट शुरू कर दी, जिससे कई लोगों को चोटें आई हैं। दुल्हन प्रिया सूर्यवंशी ने कहा है कि शादी के दौरान दूल्हे एवं बाराती सभी नशे में थे और हमसे 5 लाख और गाड़ी की मांग कर रहे थे। मेरे पिताजी मजदूर हैं, इसलिए हम इतने पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकते थे और ऐसे दहेज लोभियों से मुझे शादी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने शादी से इनकार कर दिया। मामले के बाद शिकायत दुल्हन पक्ष ने कोतवाली में दर्ज कराई है। फिलहाल दूल्हा अभी फरार है। पुलिस ने मामले पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम प्रिया सूर्यवंशी है। हाँ, क्या घटना हुई रात को? रात को ये घटना हुई थी कि मेरी शादी का जो भी है जो चल रहा था कि मेरी शादी हो रही थी घर में, तो सभी रीति रिवाज से सब कुछ हुआ। मेरे हल्दी फंक्शन मेहंदी सब कुछ हुआ। कल मेरी बारात आनी थी जो कि आ भी गई मेरी बारात, लेकिन बारात में जो भी थे मेरे होने वाले दूल्हे के पिताजी, उनके भाई, सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। ठीक, उसके बाद में हम लोगों ने वो आए, मेरे पापा जी ने उनका स्वागत किया और स्वागत में उन्हें शगुन में जो होता है शगुन, उनको 21,000 रुपये दिए शगुन में। लेकिन उनके पिताजी ने ये कहा कि ये क्या होता है, 21,000 रुपये कोई देने की चीज़ है क्या, हमें 5 लाख रुपये चाहिए। और डायरेक्ट उन्होंने गाड़ी की मांग की, लेकिन दहेज की कुछ मांग नहीं थी। ऐसा अगर दहेज की मांग होती तो हम ऐसा नहीं करते शादी वादी तो, लेकिन उन्होंने दहेज बोला तो मुझे ये पता चला कि इन्होंने दहेज मांगा है। तो मैं आगे आई, मैंने कहा नहीं, अगर आप लोग दहेज मांग रहे हो तो मुझे शादी नहीं करना है। मैंने इनसे मना करा आगे आकर, लेकिन इन्होंने उस बात पर इन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि इसने मना किया। इन्होंने मुझे धमकी दी कि नहीं, मैं तुझसे शादी करूंगा, दहेज भी लूंगा। और मेरे पिताजी से, मेरे भाई से, सभी को खूब गाली गलौज की, मारपीट की, यहाँ तक कि दूल्हे ने मारपीट की, जिसका नाम घनश्याम है और उनके पिताजी का नाम तखत सिंह है। और उनके जो मेन भाई हैं नीलेश, उन्होंने बहुत ज़्यादा मारपीट की, जिससे मेरे चाचा जी को 5 टाँके आए हैं और मेरे भाई को चोट लगी सर में। उसके बाद पूरा टेंट का सामान है जो भी ये दहेज था, हमने 2 व्हीलर दी थी, उसको तोड़फोड़ की, बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। मेरे पिताजी मजदूर हैं, उनने जितना से जितना हुआ सब कुछ करा, लेकिन उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी मम्मी भी मजदूर हैं, मजदूरी करती है, मेरे पिताजी भी मजदूरी करते हैं सब। कहाँ से आई थी बारात? कहाँ से आई थी? बारात आई थी ग्यारसपुर मानोरा से, जो मानोरा चक जिला विदिशा लगता है। आपने साहस दिखाया है, क्या संदेश देना चाहती है और भी लड़कियों को? मैं सभी लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि आप आगे आओ। अगर आपको ऐसी कुछ बात पता चलती है, शायद शादी के एंड टाइम पर पता चले कि ये लोग दहेज मांग रहे हैं या फिर ये बाद में परेशान करेंगे, तो आप आगे आके साफ मना कर सकती हो। आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप लड़कियों को आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगा है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे लगा कि नहीं, ये गलत है, दहेज देना और लेना दोनों ही गलत है। तो मैंने साफ मना कर दिया और मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने मना किया। ऐसे इंसानों से मैं बची जिससे मेरी ज़िंदगी बाद में ये बर्बाद करते, उससे मैं बच चुकी हूँ। अब आप शासन प्रशासन से क्या मांग करती हैं? मैं ये मांग करती हूँ कि जो भी मेरे घर वालों का, मेरे पिताजी का जो भी नुकसान हुआ है, ये उसकी भरपाई करें और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ये मुझ जैसी दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। हो सकता है कि दूसरी लड़की साहस ना दिखाए, लेकिन मैं कहती हूँ कि साहस दिखाइए। आप डरिए मत किसी चीज़ से और आगे आइए। जो भी है आपका बिल्कुल क्लियर मना कीजिए। अगर आपको लगता है लड़का गलत है तो भी मना कीजिए, दहेज मांग रहा है तो भी मना कीजिए। ठीक।
एक मामला संज्ञान में आया है कल दिनांक को रात्रि करीबन 9-10 बजे करीबन। इसमें ग्यारसपुर विदिशा के पास से एक बारात आई थी और बारात में आपसी विवाद हुआ। विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें दहेज मांगने की बात को लेकर विवाद हुआ है। पीड़िता महिला की तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। ठीक, थैंक यू। हमारी और भी खबरें देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाली बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों को लाइक और शेयर करें। YouTube ने हमारे चैनल को ज्वाइन बटन दी है, थैंक्स बटन दी है। आप इसका उपयोग करके हमें आर्थिक रूप से सहयोग दें। खबरों में अभी इतना ही। आप बने रहिए सीहोर लाइव 24 के साथ। नमस्कार।